अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो और एक और न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। और ये हमारे पास एलईडी, ये यहाँ पे बिल्कुल जो है ये कंप्लीट डार्क है। यहाँ पे बिल्कुल इसकी लाइट नहीं आ रही। हालांकि इसका साउंड और ये ऑन पोजीशन पे है, इसका साउंड भी है। मैं आपको ये चेक करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आज इसकी रिपेयरिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक मुकम्मल वीडियो है, इसको किस तरह आपने असम्बल करना है, आपने किस तरह इसको जोड़ना है, इसको किस तरह खोलना है और इसका फ़ॉल्ट जो है उसको चेक करने का क्या तरीक़ाकार है और आपने इसकी बैक लाइट जो है वो किस तरह चेंज करनी है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश ना हो और नेक्स्ट आपको ये काम करने में आसानी हो और आपको ये कन्फ़र्म हो जाए कि हमने इस चीज़ को किस तरह चेक करना है और चेक करने के बाद हमने इसको किस तरह रिप्लेस करना है और इन चीज़ों को आपने किस तरह डीअसेंबल करना है, इसको किस तरह खोलना है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में है। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0345395878। उस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे हमको फ़ॉलो कर सकते हैं, मोहम्मद शफ़ीक PK665। और उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई मतलब परचेजिंग हो तो आप हमारा फ़ेसबुक पेज है, उस पे हमारा एक स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतल्लक, तो उस पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ये देखें यहाँ पे जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं इसमें, सबसे पहले आपने ये बैक कवर जो है इसको इस तरह ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद ये जो इसकी एक लिंक लगी हुई है, आपने इसको एक साइड पे उतार लेना है और जितने भी इसके नीचे जो बोल्ट होते हैं, जो स्क्रू होते हैं, उनको भी आपने निकालना है। और उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको तरीका बताया है जिस तरह, ये सारे स्क्रू खोलने के बाद आपने अपने इस सेक्शन को यहाँ से रिमूव कर लेना है। सबसे पहले अपने स्पीकर, इस वायर को आपने रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे जी स्टैंड बाई और की, इसको आपने, और उसके बाद ये अपने एसी मेन जो है इनपुट, इसको आपने उतार देना है यहाँ से निकाल के। तो ये हमारा एक सेक्शन जो है यहाँ पे ये इलादा हो गया, नंबर एक। उसके बाद व्यूअर्स आपने करना क्या है, इसको आपने किसी भी जो है अपना स्क्रू ड्राइवर जो है उससे इसको हल्की सी क्लिक देनी है ताकि ये जो है ओपन हो सके अगला सेक्शन इसका। लेकिन उससे पहले यहाँ पे नीचे तकरीबन 4-5 स्क्रू जो होते हैं इसके लगे होते हैं, तो उनको आपने सबसे पहले यहाँ पे खोलना है। ये देखें यहाँ पे ये इसको भी आपने ओपन कर लेना है और उसको ओपन करने के बाद ये आगे जो 4 स्क्रू हैं, ये भी आपने यहाँ से रिमूव कर लेने हैं ताकि हमारा पैनल जो है उसको बाहर निकालने में हमारे लिए आसानी हो। ये ये देखें ऑन स्क्रीन में आपको ये एक मुकम्मल तरीक़ाकार बता रहा हूँ इसका, कि आपने इसको इस तरह जो है रिपेयर करना है। ये और ये खोलने के बाद सबसे पहले आपने इसका फ्रंट जो है ये रिमूव करना है। इसको इस तरह आपने इसको ओपन कर लेना है और इसको ओपन करने के बाद ये तरीक़ाकार है व्यूअर्स इसका। ये हमारा इसका जो फ्रंट है ये, और उसके बाद नीचे ये हमारा पैनल है। तो पैनल के लिए आपने नहायत ही एहतियात करनी, क्योंकि ये पैनल जो है ये बहुत ही जो है ये नॉर्मल चीज़ है और इसको आपने नहायत ही एहतियात इसको उतार लेना है। और उसके बाद ये जो पट्टी है आपने जो कि हमारे पैनल के नीचे होती है, इसको भी आपने रिमूव कर, इसको आपने इसको इस तरीके से आपने रीइंस्टॉल कर लेना रिमूव है कर लेना है। आराम से। और इसको उतारने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो आपकी जो नीचे शीट है उसको, और उसके बाद आपकी बैक लाइट्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो ये सारा कुछ मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। इसको इस तरीके से जो है आपने रिमूव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे टेप लगी होती है बसा औक़ात, और उसको भी आपने एहतियात के साथ जो है उतार लेना है ताकि दोबारा भी वो काबिल इस्तेमाल हो। तो ये इस तरीके के साथ जो है आपने इसको ओपन करना है नहायत ही ध्यान के साथ। और इसको ओपन करने के बाद व्यूअर्स आपने नीचे जो शीट लगी हुई है इसकी जो थर्ड स्टेप है उसको आपने यहाँ से रिमूव करना है। और उसके बाद ये फोर्थ स्टेप जो है, चौथा स्टेप जो है, ये हमारे पास ये जो पेपर है वाइट पेपर, जो कि हमारी बैक लाइट के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है और ये हमने इसको यहाँ से उतारना है।
और उसको उतारने के बाद सबसे नीचे जो है बॉडी के साथ हमारी ये लाइट्स जो है, ये पट्टी जो है ये इसके साथ लगी होती है। और उसको चेक करने का क्या तरीक़ाकार है ये भी, और उसको आपने किस तरह चेंज करना है ये भी। बहुत सी जगहों पे व्यूअर्स जो है ये तकरीबन 5 जो है एलईडी वो लगी होती हैं, और बहुत सी जगह पे बहुत सी एलईडी ऐसी हैं जिस तरह की ये नोबल ग्लोबल और इस तरह की जो चल रही हैं, इनमें ये 6 जो लाइट्स हैं उस वाली ये पट्टी यूज़ हो रही है। और इनमें एक जो चीज़ है वो आपने निहायत ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 3 वोल्ट भी इस्तेमाल होते हैं, 3 वोल्ट वाली भी और उसके बाद 6 वोल्ट वाली भी। तो ये तरीक़ाकार है यहाँ पे, इसको मैंने ऑन करना है। ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे इसके वोल्टेज आपको चेक करवाऊँगा, और उसके वोल्टेज चेक करवाने के बाद मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने अपनी लाइट्स को किस तरह चेक करना है कि हमारी एक पट्टी ख़राब है, एक लाइट जो है वो ख़राब है, या कि हमारी दोनों ख़राब है। तो ये एक नहायत ही आसान और देसी सा जुगाड़ और देसी सा तरीका मैं आपको बताऊंगा इसमें। ये देखें, ये हमारे पास वोल्टेज, और उसके बाद ये यहाँ पे तकरीबन वोल्टेज जो है ये देखें, ये तरीक़ाकार है व्यूअर्स। ये यहाँ पे ये देखें, ये मतलब इसकी एक साइड जो है ये हमारी एक लाइट जो है ठीक है। अब मैं इसको दोबारा डायरेक्ट कर रहा हूँ दूसरी साइड से, तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो नीचे वाली पट्टी है ये हमारी लाइट जो है ये ख़राब है, और इसकी जगह जो है हमने दोबारा दूसरी इस पे लगानी है, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग का कोई जो है फ़ायदा नहीं है। इसकी जगह हमने एक नई और दूसरी जो पट्टी है सेम इसी तरह की वो हमने यहाँ पे लगा देनी है। और ये 6 लाइट्स हैं व्यूअर्स, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, ये 6 लाइट वाली यहाँ पे इस्तेमाल होगी। और यहाँ पे जो स्क्रू लगे हुए हैं इनको हमने ओपन करना है, यहाँ पे खोलने के बाद इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसकी जगह दूसरी जो है अगर सेम आपको ना मिले तो आप यहाँ पे कोई और भी लगा सकते हैं, लेकिन हो वो 6 एलईडी वाली। तो यहाँ पे ये लगेगी, और उसके बाद इसको यहाँ से आपने उतार लेना है। ये देखें यहाँ पे ये ग्रिप बनी हुई है इसकी, ये ग्रिप हमने यहाँ से उतार लेनी है। और उतारने के बाद एक चीज़ जो है ये आपने ध्यान में रखनी है इसमें, जब भी आप दूसरी लगाएंगे तो पहली और दूसरी का आपने माइनस और प्लस जो है वो चेक कर लेना है नहायत एहतियात के साथ। ये मैं भी आपको चेक करवाऊँगा। ये ये देखें, इसका माइनस और प्लस और इसका माइनस और प्लस ये बिल्कुल सेम है यहाँ पे। और इसका जो है किसी किस्म का भी कोई मसला जो है इसको बयान होने में मुझे तो नहीं लगता कि कोई हो। लेकिन फिर भी इसको दोबारा यहाँ पे इसी लाइट को इस पट्टी को लगाने के बाद यहाँ पे ये अभी स्टैंड बाई है, मैं रिलीज़ करूँगा इसको स्टैंड बाई से। तो देखते हैं कि ये हमारा जो है सिस्टम ये ऑन होता है या नहीं, ये हमारी पट्टी वर्किंग पोजीशन पे आती है कि नहीं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे ये हमारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ये हल हो चुका है। एक हमारी जो है स्टिक, एक लाइट जो है वो हमारी ख़राब थी, एक पट्टी जो है, तो उसको हमने यहाँ पे थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ पे लगा देना है। जिस तरीके से हमने इसको ओपन किया है उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी री इंस्टॉलेशन कर देनी है। और उसके बाद जिस तरह के मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको खोला था, जिस तरीके से मैंने इसको रीअसेंबल किया था, इसी तरह मैं इसको दोबारा जो है वो असम्बल करूँगा, जोड़ूँगा, और वो तरीक़ाकार आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरीके से जो है दोबारा जोड़ना है। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से जो है इस बात की समझ आ सके कि अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो हमने इसको किस तरह जो है सॉल्व करना है, ताकि हमें बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। तो यहाँ पे जितने भी स्क्रू हैं वो आपने यहाँ पे बॉडी के साथ इसको अटैच कर देने हैं, क्योंकि ये जितनी भी बॉडी के साथ अटैच होगी इतनी समझ लें कि ये हीट सिंक का किरदार अदा करेगी ये बॉडी इसकी, और ये गर्म होने से बहुत हद तक जो है वो बच जाएगी। तो ये, और उसके बाद आपने दोबारा जो है जिस तरह के वो पेपर वाइट जो है हमने यहाँ से उतारा था वो इस पे मैं लगाऊंगा। ये देखें, वो बिल्कुल सेम जो है, क्योंकि ये हमारी पट्टी जो है बिल्कुल सेम है। वो ऊपर वाली भी 6 जैनवन, और ये नीचे वाली जो हमने लगाई है ये भी 6 पॉइंट हैं इसके। तो ये हमने इस तरीके से ये वाइट पेपर यहाँ पे लगा देना है। ये देखें, अगर थोड़ी सी लाइट्स जो हैं वो पेपर जो है ऊपर हो तो उसको आपने नीचे से इस तरीके से बिठा देना है। और उसको बिठाने के बाद ये और ये, तो दोबारा
ये देखें। और उसके बाद दूसरा वाइट पेपर जो है, जो हमने यहाँ से उतारा था, ये हार्ड वाइट पेपर जो है, ये भी यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से बिठा देना है ताकि बिल्कुल जो ग्रिपें बनी हुई हैं इसमें, जो हुकें बनी हुई हैं उसमें ये पेपर जो है हमारा ये फंस जाए। तो जिस तरीके से आपने व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आपने इसको ओपन किया है, खोला है, उसके बिल्कुल अपोजिट तरीके से मतलब आपने इसको लगा देना है। मतलब ये कि जो चीज़ आपने पहले खोली है वो आपने सबसे आखिर में लगानी है। तो ये तरीक़ाकार है इसका। और उसके बाद इसका फ्रेम पहला जो है जिसके ऊपर हमारा पैनल वर्क करेगा, हमारा पैनल आएगा, तो इसको आपने सही तरीके से यहाँ पे बिठाना है। ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी छोटी-छोटी जो बनी हुई हैं, तो उनको आपने यहाँ पे सही तरीके से बिठा के और उसके बाद इसको बिठाने के बाद यहाँ पे हमारी लाइट्स जो हैं वो वर्किंग पोज़ीशन पे आ चुकी हैं और हम आपको चेक करवाएँगे कि आया कि यहाँ पे ये ऑन करने के बाद हमारी लाइट की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये मैं इसको ऑन करूँगा अभी और ऑन करने के बाद ये स्टैंड बाय से रिलीज़ और मैं आपको चेक करवाऊँगा कि हमारी लाइट की क्या क्वालिटी है और आया कि हमारा ये काम जो है ये सही तरीके से हुआ है या नहीं। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे ये हमारा सिस्टम जो है यहाँ पे बिल्कुल ओके हो चुका है। ये हमारी बैक लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे वर्किंग पोज़ीशन पे आ चुकी हैं। और उसके बाद ये हमने पैनल यहाँ पे लगाना है, ये देखें। और पैनल लगाने का तरीका जो है वो नहायत ही एहतियात के साथ आपने जो इसकी छोटी-छोटी जो ग्रिप्स बनी हुई हैं, उनके अंदर जो है आपने इसको बिठाना है और उसको बिठाने के बाद ऊपर जो है सबसे आखिर में जो हमने खोला था सबसे पहले इसका कवर उसको हमने यहाँ पे लगा देना है। और उसको लगाने के बाद ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे ये और इसका आपने ध्यान रखना है, ये इसको सही तरीके से आपने बिठा देना है जो हमने सबसे पहले ये इसका कवर जो है ये ओपन किया था, ये यहाँ पे इसको हमने लगा देना है। और इसको लगाने के बाद व्यूअर्स यहाँ पे ये हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।